नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कविता बंदर का धंधा। तो बच्चों, इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुमा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से प्रस्तुत हुई है। कवि नरेंद्र गोयल जी का परिचय इस प्रकार यहाँ हमें दिया है। नरेंद्र गोयल जी आप बाल वैज्ञानिक, मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने वनौषधि का महत्व समझाया है और वनौषधि के पारंपरिक उपचारों का महत्व, उसके प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए एक मनोरंजनात्मक ढंग से उसका महत्व समझाने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की है। बच्चों, आप सबको तो मालूम है कि हमारी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों का अक्सर हम उसके औषधि वनस्पतियों के रूप में उपयोग करते हैं। तुम्हें तो मालूम होगा, तुम्हारी दादी माँ के बटुओं में तरह तरह की औषधि होती है, जिसमें घरगुती या घरेलू जो मसाले होते हैं, उनमें से कई प्रकार के मसालों का उपयोग भी यहाँ औषधि के रूप में किया जाता है। आज आयुर्वेद का महत्व इतना बढ़ गया है कि खांसी, बुखार या मामूली सी बीमारियां होती है, उस पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में छोटे छोटे इलाज, आयुर्वेदिक इलाज करके देखते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में भी कवि ने आयुर्वेद का महत्व समझाते हुए या वनौषधि का महत्व समझाते हुए यह कविता लिखी है। तो देखते हैं हम इस कविता को पढ़कर कविता का गायन करते हैं। तो सुनो बच्चों। हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा बंदर के, एक दिन टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। बच्चों, जैसे ही बंदर ने अपना अस्पताल पेड़ के नीचे खोला, वैसे जंगल के सभी प्राणी जो बीमार थे, वे सभी प्राणी इलाज के लिए डॉक्टर बंदर के पास आते हैं। डॉक्टर बंदर के अस्पताल के बाहर लाइन ही लगी रहती है। सबसे पहला मरीज आता है भालू। भालू को क्या हुआ है, देखते हैं। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, बंदर बोला, बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होवे, फीस तभी तुम देना। खांसी जब छूमंतर होवे, फीस तभी तुम देना। तभी कौन आया बच्चों, तभी आई बिल्ली। बिल्ली को क्या हुआ है, देखते हैं। बिल्ली क्या बोली, बिल्ली बोली, बिल्ली बोली, बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। इस पर बंदर बोले, बंदर बोला, बंदर बोला, बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, इना मीना डीना। कल से ही तुम डांस करोगी, इना मीना डीना। बिल्ली के बाद आई लोमड़ी।
लोमड़ी को क्या करना है? लोमड़ी को सुंदर बनना है और इसलिए वह डॉक्टर बंदर के पास आई है। बंदर के पास हर बीमारी पर इलाज है। तो लोमड़ी क्या कहती है देखो, तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बना हूँ, मैं ही देखो सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ, मैं ही देखो सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, बंदर बोला, बंदर बोला, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। बच्चों, बंदर का धंधा बड़ी तेजी से चल रहा है। उसके इलाज का हर एक को फायदा हो रहा है और इसलिए वो बहुत खुश है। बंदर खुश है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। तो बच्चों, आपने सुनी बंदर का धंधा, यह कविता। अब देखते हैं हम कविता का भावार्थ। कवि क्या कहते हैं इस कविता के माध्यम से सरल अर्थ उसका देख लेते हैं। बच्चों, हाथ लगा बंदर के, एक दिन टूटा फूटा आला। एक दिन बंदर जंगल में इधर उधर भटक रहा था, तो अचानक उसे पेड़ के नीचे क्या मिलता है? एक आला मिलता है। आला का अर्थ है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग गले में डालते हैं और बीमार लोग क्या ज्वर चेक करते हैं, उसके गले में, उसके हृदय पर रखकर, पीठ के पीछे रखकर वह चेक करते हैं। उसे क्या कहते हैं? आला कहते हैं। तो बंदर को एक टूटा फूटा हुआ खराब हुआ आला एक पेड़ के नीचे मिल जाता है। बंदर बड़ा खुश होता है और वह क्या करता है? झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। जैसे ही उसे वह आला मिला, वैसे उसने क्या किया? एक पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज डालकर अपना अस्पताल खोल दिया। उसे मालूम था कि यह आला कौन लोग पहनते हैं? डॉक्टरों के पास होता है और डॉक्टर वो बन गया है। उसे बहुत से वनस्पतियाँ मालूम है, उसके औषधि गुणधर्म भी मालूम है और इसलिए वह बीमार लोगों का इलाज करना चाहता है और इसलिए उसने क्या किया? अपना अस्पताल पेड़ के नीचे खोल दिया। अब देखा यहाँ पर, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। कुर्सी और मेज ये दो शब्द युग्म शब्द के रूप में आए हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द युग्म। एक जोड़े के रूप में, दो शब्द एक जोड़े के रूप में जब आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द युग्म कहा जाता है। तो कुर्सी और मेज ये शब्द क्या है? शब्द युग्म है। कुर्सी मेज दोनों पेड़ के नीचे लाकर बंदर ने क्या किया? अपना अस्पताल खोल दिया। जैसे ही बंदर ने अपना अस्पताल खोला, वैसे बीमार प्राणियों की कतार अस्पताल के बाहर लग गई है। सबसे पहले मरीज आया है भालू। भालू क्या कहता है? भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। सबसे पहले भालू आया और भालू को खांसी और जुकाम हो रही है। खांसी मतलब ये क्या होती है? खांसी होती है। हाँ, खांसते हैं ना, जब खट्टा मीठा आप खाते हैं तो उसे क्या आती है? खांसी आती है। और जुकाम भी हुआ है। जुकाम यानी सर्दी, कफ एंड कोल्ड, यह खांसी और जुकाम है। बंदर को भालू को खांसी और जुकाम हुई है और इसलिए उससे वह परेशान है और बंदर डॉक्टर को कहता है कि मुझे खांसी और जुकाम हुई है, इसका तुरंत इलाज आप कीजिए। तो बंदर क्या कहते हैं? देखो, डॉक्टर बंदर कहते हैं, बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। बंदर ने वहीं से तुलसी के पत्ते उठाए और पीपल की जड़, पीपल
का पेड़ बड़ा होता है, उसकी जड़, जड़ यानी क्या, मूली, उसकी मूलियां और तुलसी के पत्ते भालू के हाथ में दिए, भालू के हाथ में दिए और कहा कि इन्हें क्या करो, तुम पानी में उबाल लो। हाँ, पानी में उबाल लो और इस पानी को सुबह शाम को लेते रहो। पीपल की बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। बंदर तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को, पीपल की मूली को भालू के हाथ में देता है और कहता है कि इन तुलसी के पत्तों को और पीपल की जड़ को तुम पानी में उबालो और इसकी दवा बनाकर सुबह और शाम 2 समय 2-3 दिन तक लेते रहो। और क्या करना है इसके बाद, खांसी जब छूमंतर होवे फीस तभी तुम देना। देखो बंदर फीस की जल्दी नहीं है बंदर को। बंदर क्या कहता है, जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी, छूमंतर होना यानी क्या, गायब होना, हाँ चली जाएगी, खांसी बिल्कुल खत्म होगी, तभी तुम मुझे मेरी दवा के इलाज के पैसे देना, फीस देना। इससे पहले मैं तुमसे फीस नहीं ले लूंगा। कितना बढ़िया डॉक्टर है, देखो समाज सेवक है, डॉक्टर समाज सेवा कर रहा है और वो फीस लेना नहीं चाहता। और उसकी बीमारी जब खत्म होती है तभी तुम खुश होकर मेरे पैसे, इलाज के पैसे दे देना, मेरी फीस दे देना, ऐसा कहता है भालू को। इसके बाद आती है बिल्ली। बिल्ली आती है और बंदर से कहती है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बिल्ली को क्या हुआ है, बुखार आया है। बुखार का मतलब क्या है, ज्वर, बुखार, ज्वर या ताप, टेम्परेचर बढ़ गया है उसका, उसे ज्वर आया है और वह बहुत परेशान है, उसे थकान महसूस हो रही है और इस थकान के कारण वह अपनी शिकार नहीं कर पा रही है और इसलिए वह कहती है कि मुझे 104 बुखार आया। देखो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, 104 हो गया है और वह बिल्कुल क्या हो गई है, थक गई है, वह अपनी शिकार नहीं कर पा रही है और इसलिए बंदर से कहते हैं कि मुझे 104 बुखार आया है और जल्दी से इसे उतार दो, कम कर दो, ऐसी कोई दवा दे दो कि मेरा बुखार एकदम उतर जाए। तो बंदर क्या कहते हैं, देखो बंदर बोला रोज गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। देखो बुखार पर क्या काम आती है, कौन सी वनस्पति, बुखार के लिए गिलोय के वनस्पति बहुत उपयोगी होती है। गिलोय एक औषधि वनस्पति होती है, उसका स्वाद कड़वा होता है एकदम और वह वनस्पति का रस निकाला जाता है, उसे कूट कर उसका रस लेना है और वह रस क्या करना है, 3 बार लेना है, दिन में 3 बार लेना है और 3 बार यदि तुम ले लोगी तो तुम्हारा बुखार झट से उतर जाएगा। ऐसा उतर जाएगा कि तुम कल से क्या करने लगोगी, डांस करेगी, इना मीना डीना का डांस करने लगोगी। इतना इलाज, यह परफेक्ट इलाज है, ये इलाज, ये दवा तुम खाओगे तो कल से तुम डांस करने लगोगी। तभी आई लोमड़ी। लोमड़ी को क्या हुआ है देखते हैं। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखो सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। देखो बंदर को चिकना सुंदर बनना है, सौंदर्य की रानी बननी है और इसलिए वह कहती है कि मुझे चिकना सुंदर बनना है, ऐसी कोई दवा मुझे दे दो कि मैं ही दुनिया में सबसे सुंदर दिखूं, ब्यूटी क्वीन दिखूं और इसलिए मुझे ऐसी कोई दवा दे दो कि जिससे मैं सुंदर दिखने लगूं। तो बंदर के पास उसकी भी दवा है। बंदर ने उसे क्या दिया देखते हैं। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। बंदर ने क्या किया, घी यानी तूप, छाछ का, दही को छाट कर क्या बनाया जाता है, उसका मक्खन बनाया जाता है और मक्खन के बाद उसका तूप निकाला जाता है, उसे घी कहते हैं। और वह घी और क्या करना है, कुंवार वनस्पति है, कोरफड, एलोवेरा,
हाँ, कुवार का अर्थ क्या है? कोरफड, मराठी में हम उसे कोरफड कहते हैं, और एलोवेरा उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो उस कुवार को क्या करना है? दोनों को मिलाना है। कुवार का क्रीम निकालना है, उसका रस निकालना है, और उसकी क्रीम और घी दोनों को मिक्स करके क्या करना है? उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगा दो। तो इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। जब तुम्हारा चेहरा कुंदन की तरह, कुंदन यानी क्या? प्योर सोना जो होता है, एकदम शुद्ध सोना जो होता है, उस शुद्ध सोना कैसा होता है? एकदम पीला पीला चमकीला होता है। और उसी तरह तुम्हारा चेहरा भी एकदम सुंदर चमकीला बन जाएगा। जब तुम्हारा चेहरा चमकीला बन जाएगा, तभी तुम क्या करो? तभी तुम मुझे फीस दे जाओ। तो इस तरह बंदर का धंधा बड़ा तेजी से चल रहा है। बंदर के जो इलाज हो रहे हैं, वह इलाज हर एक को अच्छे लग रहे हैं, हर एक बीमारी से दूर हो रहे हैं, और इसलिए बंदर मामा खुश है एकदम। वह खुशी से, प्रसन्नता से इधर उधर घूम रहे हैं। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। बंदर का धंधा एकदम तेजी से चल रहा है। बंदर खुश है। अपनी दवा लाने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता है, और जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाकर अपने अस्पताल में रखता है, और बीमारियों पर इलाज करता है। तो देखा बच्चों, इस बंदर प्राणियों के वजह से, या प्राणियों को बनाकर यहाँ नरेंद्र गोयल जी ने क्या किया है? आयुर्वेदिक दवाओं का महत्व हमारे सामने रखा है। और बंदर जैसा एक समाज सेवक का डॉक्टर यदि समाज में होंगे, तो बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। तो यहाँ तक हम खत्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके नीचे स्वाध्याय बाद में मैं दे दूंगी।